ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के जन्मोत्सव के परवर्ती बुधवार रविवार पब्लिक सेलिब्रेशन हुआ भक्तों के लिए, भक्त सम्मेलन दक्षिणेश्वर में। फिर 25 फरवरी 1850 ईस्वी में ठाकुर गिरीश घोष का घर में आके उपस्थित हुआ है। देखिए कितने प्राणवान पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष है, अवतार वरिष्ठ है। आने के हेतु स्टार थिएटर में जाकर वृषकेतु नाटक दर्शन। परमहंस की अवस्था बताया। याद करिए जब गई बार हम लोग चर्चा समापन किया, उन्होंने बताया कि परमहंस का जैसे हंसा का जीवा में एक खट्टा रस रहता है, उनके भीतर भी वैसे एक प्रेमा भक्ति की खट्टा रस रहता है। जिससे माध्यम से उन्होंने नित्य अनित्य को प्रभेद कर लेते हैं। विचार से नहीं, प्रेमा भक्ति से। और प्रेमा भक्ति का खट्टा रस से वो ईश्वर का अनुभूति करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु से पृथक कर, by separating the illusory from the real, he takes the real and enjoys the world. मिलावट है। ठाकुर कहते हैं बालिते चिनीते मिशेलाचे, पिंपड़े चीनीटुकु लय बालीटुकु छेड़े दे। तो रेत और चीनी का मिश्रण है। जो चींटियाँ वो सिर्फ चीनी ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तभी बाग बाज़ार में बुधवार का अपराह्न में 3 बजा है, ठाकुर आगे उपस्थित हुए हैं एवं मास्टर महाशय भी वहाँ पर योगदान किया। मास्टर महाशय आने के बाद उन्हें टिप्पणी किया है कि ब्रह्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय कर रहा है। यह है चर्चा का शिरोनाम। जो अंग्रेजी अनुवाद में इसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठाकुर कह रहे हैं
जीव का 3 स्थितियां होती है। जीवेर 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये हम लोग सब अनुभव करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारा जो शरीर है, जो पहचान है, स्थूल शरीर, इसको शीशा का सामने दिखाई पड़ता है। साधारणतः हम लोग क्या सोचते हैं, यही मेरा परिचय है। जो आईडी कार्ड निकालता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, अब देखिए उसमें किसका विवरण है? आपका स्थूल शरीर का, उसका आकृति, उसका वर्ण, इवन उसका ब्लड ग्रुप, सब कुछ लिखा रहेगा। तस्वीर लिखा रहेगा, दिखाई पड़ेगा। All the description of our physical body, and most of us think that is our identity, जो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे ये हमारा स्थूल शरीर है, एक्सटर्नल बॉडी। इसके पीछे हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, इसको मन कहलाता है, अंतःकरण कहलाता है। तो जब मन को सूक्ष्म शरीर कहलाता है, ये हमारा शरीर के पीछे रहने वाला द्वितीय शरीर है। और इसके पीछे और भी एक शरीर है, उसका कहलाता है कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण। ग्रॉस बॉडी जो अन्नमय शरीर है, जिसको दिखाई पड़ता है। इसके पीछे सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जिसको मन कहलाता है। और उसके पीछे कॉजल बॉडी, कारण शरीर, जो हमारा संस्कार राशि है। हम जब जागृत रहते हैं तब हमारा ये स्थूल शरीर का अनुभूति होता है। देयर इज ए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतन। ये मन की अवस्था है, ये शरीर की अवस्था नहीं है। शरीर जब जागृत रहेगा तब मन की अवस्था है चेतन। देन वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड। जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है? मन अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं, स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। माइंड गोज टू सबकॉन्शियस लेवल, चेतन अवचेतन, जागृत स्वप्न, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस अवस्था में जब हम स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तब देखिए हमारा स्थूल शरीर का अनुभूति नहीं होगा। वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड। आंखें बंद है, कान खुला है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। तो एक दूसरा दुनिया में चले जाते हैं, दूसरा लेवल में चले जाते हैं। यहाँ पर कहा गया 3 अवस्था, माइंड हैज 3 लेवल्स। कॉन्शियस लेवल हुआ, फिर सबकॉन्शियस लेवल हुआ, स्वप्नावस्था।
उसमें भी एक दुनिया है। स्वप्नावस्था में हम कुछ देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर से देखते हैं, स्थूल शरीर से नहीं। वो हमारा सटल बॉडी है। फिर जब हम गंभीर निद्रा में चले जाते हैं, व्हेन यू गो टू डीप स्लीप, फास्ट स्लीप, इसको सुषुप्ति कहलाता है। तब देन वी ट्रांसेंड दी सटल बॉडी ऑल्सो। हमें कुछ याद नहीं रहता है। जब सटल बॉडी में जाते हैं, हमारा स्मृति का कुछ अंश रह जाता है, बिकॉज व्हेन यू गेट अप वी रिमेंबर द ड्रीम पार्टली। लेकिन जब डीप स्लीप में चले जाते हैं, देन वी डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग, क्योंकि देन वी गो टू दी आवर अनकॉन्शियस लेवल, अज्ञान अवस्था। सिर्फ एक स्मृति मात्र रहता है, आई वॉज हैप्पीली अस्लीप। एक सुख स्मृति रहता है गंभीर निद्रा का, अज्ञान अवस्था। तो जागृत, सपना, सुषुप्ति तीन अवस्था हुआ। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। साधारण जीव का ये तीन अवस्था होती है, ठाकुर कह लेते हैं। फिर कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानीगण इस तीन स्थितियों को ही उड़ा देते हैं। तीन अवस्थाएं उड़िए देन। उन लोग कहते हैं ये सब माया है, कोई ऐसी स्थितियां नहीं होती है। ये अलीक है। अर्थात उन लोग के लिए एक चतुर्थ अवस्था है, उसको कह लेता है तुरीय अवस्था, सुपर कॉन्शियस। तो मन का कुल 4 अवस्थाएं हुई जो ठाकुर ने बताया, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और उसके आगे एक सुपर कॉन्शियस, अति चेतन अवस्था। चेतन, अवचेतन, अचेतन अवस्था 3 बताया। फिर इसके आगे एक अति चेतन अवस्था है जो ब्रह्मज्ञानीगण कहते हैं, वही प्रकृत अवस्था है। दैट इज द रियलिटी। ये सब माया है, ये क्षणिक है, परिवर्तनशील है। जब हम अपना प्रकृत स्वरूप में चले जाते हैं, तब देखते हैं ये सब अलीक है। अतिचेतन अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। तो ब्रह्मज्ञानीगण सत्व, रजस, तमस 3 गुण को पारे चले जाते हैं। तो जब तक ये जागृत, सपना, सुषुप्ति अवस्था में रहेगा, तब तक 3 गुण का खेला चलेगा, सत्व, रजस, तमस। जब उसको पारे चले जाएंगी, त्रिगुणातीत अवस्था हो जाएगा, उस अवस्था का कहलाता है तुरीय अवस्था। ब्रह्मज्ञानीगण वही अवस्था लेते हैं। और उन लोग कहते हैं जब तक देहात्म बुद्धि रहेगा, तब तक ये सब दिखाई पड़ेगा। ये कौन चीज़ है? वो कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति क्यों?
माया है, अलीक है, वो कहते हैं ये प्रतिबिंब है, इट्स एन इमेज, इट्स नॉट द ऑब्जेक्ट। सूर्य एक प्रकाशमान है, सूर्य का परछाई, प्रतिबिंब जब पानी में पड़ता है कि शीशा में पड़ता है तो रियल नहीं है ना, दैट इज नॉट द रियल सन, दैट इज ओनली इमेज ऑफ द सन। जब चंद्रमा का परछाई पड़ा है पानी में चंद्रमा दिखाई पड़ता है, but that is an imitation moon, not the real moon. Real moon is in the sky. प्रभात होने से जब चंद्रमा अंतरित हो जाएंगे तो परछाई कहाँ जाएगा? वो भी वैनिश हो जाएगा। वैनिश हो जाएगा मतलब वो परछाई चंद्रमा से मिल जाएगा। तो ब्रह्मज्ञानीगण कहते हैं वैसे ही दुनिया एक प्रतिबिंब मात्र है, उसके रियल कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या यानी अनित्य। मिथ्या का मतलब ये नहीं है अलीक है, नॉन एग्जिस्टेंट। मिथ्या का मतलब ये बराबर के लिए नहीं रहेगा, ये परछाई है, प्रतिबिंब है। रियलिटी इज ट्रू, द इमेज इज फॉल्स। तो ये जो संसार का पीछे जो परमात्मा है, ईश्वर है, वही रियल है, वही सत्य है, वही बराबर रहने वाला है, वही सनातन है, चिरंतन है, कांस्टेंट। और उनकी जितने परछाइयाँ दिखाई पड़ रहा है, मन बुद्धि आदि शीशा में, वो सब बदलने वाला है। तो ब्रह्मज्ञानी का ये जो चिंतन है वो ये सबको नहीं मानते हैं, लेकिन भक्तगण ये तत्व जानते हुए भी भक्ति का आश्रय लेते हैं, जिसका चर्चा और विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। बड़े मंगल का अवसर पर आप सबको बधाई। ये चतुर्थ बड़ा मंगल है, इस साल का आखिर बड़ा मंगल है। हनुमान जी का विशेष प्रकाश हम कहे थे लखनऊ में है, तो परंपरा के अनुसार संध्या आरती के उपरांत हनुमान जी का विशेष आरती एवं हनुमान चालीसा का आवृत्ति होगा। लिपि भेजा जाएगा। शाम को आरती के उपरांत बड़ा मंगल मनाया जाएगा। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।